हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सेमेस्टर 3 का सोशियोलॉजी का पेपर। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट वाला टॉपिक है। और ये जो पेपर है स्टूडेंट्स, ये आपका 2022-23 का पेपर है। यहाँ पर क्या है कि आप इस वाले पेपर में आप लोग सोशल चेंज यानी कि समाज में जो बदलाव आता है और समाज में जो आंदोलन होते हैं उनके बारे में आप लोग इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका पेपर कोड दिया हुआ है, ये दे रखा है कि ये सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन का है। जिन भी बच्चों के अभी सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है, यहाँ पर हमने आपके बीए के जितने भी पेपर हैं सारे के सारे पेपर अपलोड किए हुए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। यहाँ पे जो बच्चों आपका पेपर है वो रहेगा 75 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 75 मार्क्स का रहेगा एंड आपको जो टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स वो 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। द पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी एंड सी। यहाँ पर जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी बच्चों और सेक्शन सी। ठीक है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्लियरली पढ़ना है। हर एक सेक्शन के आगे उसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि वहाँ लिखा होता है कि आपको 1 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है। हमेशा पेपर में इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, क्या पता सारी क्वेश्चन करके आ जाएं या मतलब कुछ भी गलती वो लोग कर देते हैं। तो पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी नोट्स आपको दिए होते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ा कीजिए एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के। फिर क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर्स इन द गिवन आंसर कॉपी ओनली। और जो आपके आंसर्स आपको एक कॉपी दे जो मिलेगी आंसर शीट, उसी के अंदर आपको फिनिश करने हैं अपने सारे आंसर्स। आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र बच्चों अ, ब और स में डिवाइडेड है। चलते हैं हमारे सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर यानी कि जो भी आंसर्स हैं वो आपको शॉर्ट में देने हैं। सेक्शन ए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यहाँ पर आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, वो है बच्चों आपका 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 300-350 वर्ड्स में अपने आंसर को ख़त्म कर देना है। ठीक है। 300 वर्ड तो मिनिमम आपको लिखने ही हैं। अभी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है कि सोशल चेंज में मेन पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान कौन से हैं। ठीक है। दूसरा है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद सोशल चेंज। कि जो आपकी जनसंख्या बढ़ती है, जो आपकी जनसंख्या में वृद्धि होती है स्टूडेंट्स, उसका सोशल चेंज से क्या रिलेशन होता है। ठीक है। रिलेशनशिप आपको बताना है आपकी जनसंख्या का और समाज में जो बदलाव आते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। प्रगति और विकास में क्या अंतर होता है। क्या प्रगति और विकास दोनों का मतलब सेम होता है या अलग होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर जब भी हम देखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिकल चेंज। चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन से बच्चों आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप लोग क्या समझते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके। फिर अगला है कि जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। समाज में जो भी आंदोलन हुए हैं आज तक उनके क्या उद्देश्य रहे हैं। हमेशा देखो पर्यावरण का मुद्दा होता है, कभी कभी किसी और चीज़ का मुद्दा होता है
है ना, वुमेन के राइट्स का मुद्दा होता है। तो समाज में परिवर्तन आता है जब समाज में हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए लोग आंदोलन करते हैं। देन होता है आपका रिवाइवल मूवमेंट्स। क्या होते हैं, जैसे मान लो कि कोई पुराना मूवमेंट था, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया, जिसमें वो कहते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो। तो पुरानी जो संस्कृति है उसको रिवाइव करने के लिए जो मूवमेंट आते हैं उन्हें हम रिवाइवल या फिर पुनरुद्धार आंदोलन कहते हैं। ओके, अगला है पीजेंट मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पीजेंट मूवमेंट वाला क्वेश्चन। इंडिया में आज तक हजारों कृषक आंदोलन हुए, छोटे बड़े अगर हम मिला दें। बड़े बड़े कई सारे आंदोलन हैं जिसमें किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई। सो आपको यहाँ पर सारे बताने हैं। और अभी रिसेंटली हुआ था जो किसानों का आंदोलन, जो 3 फार्म लॉज आए थे, आप लोग चाहें तो उनके बारे में भी अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो पीजेंट मूवमेंट्स होते हैं बच्चों, वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे किसान होते हैं वो लोग हमेशा मांग करते हैं कि उनकी जो फसल है उसके लिए उन्हें अच्छा पैसा मिले, है ना, सरकार खरीदे उनकी फसल को। तो ये सारी उनकी मांगे होती हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि सपोज़ हमारा इंडिया है, 1991 से पहले हमारे इंडिया में क्या था कि हमने बाहरी बाज़ार के लिए अपने इंडिया के द्वार जो हैं वो बंद कर रखे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने 1991 में जब हम रिफॉर्म्स लेकर आए, उस टाइम पे हमने रिफॉर्म्स लिए, एलपीजी पॉलिसीज़ हम लोग लेकर आए, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि जो बाहर का निवेश होता है ना, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में आती हैं, बाहर की कंट्रीज़ का सामान इंडिया में आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो वो सब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि वैश्वीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों सेक्शन बी पे, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर देने हैं। इस पूरे सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज़ टू बी आंसर्ड, और उन 4 में से केवल आपको 1 क्वेश्चन करना है जो कि 15 मार्क्स का है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, some of the major changes occurred in the structure of Indian social structure। इंडिया का जो समाज है, इंडिया की जो सामाजिक संरचना है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। या फिर आपको बताना है डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट यानी कि बच्चों आपका विकास, विकास क्या होता है, और विकास की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है संस्कृतियाइजेशन, संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिजेशन, ठीक है। संस्कृतिकरण क्या है, उसकी अवधारणा और उसकी विशेषताओं को आपको बताना है। या फिर आप लोग बता सकते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्या परंपरा और आधुनिकता आपस में संबंधित हैं, आर दे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इसको आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर सी पे। सेक्शन नंबर सी में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर करेंगे कि जो आपका सोशल मूवमेंट होता है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है सामाजिक आंदोलन के, या फिर सोशल मूवमेंट क्या है, और आपको मार्क्स का बताना है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या है सोशल मूवमेंट का। जो मार्क्स हैं वो हमेशा बात करते हैं बच्चों क्लास स्ट्रगल की। मार्क्स कहते हैं कि जो बुर्जुआ वर्ग है, हमारे 2 वर्ग हैं समाज में, एक बुर्जुआ वर्ग है और एक वर्ग है मजदूर वर्ग। तो जो बुर्जुआ वर्ग है वो मजदूर वर्ग का शोषण करता है, जिसको वो क्लास स्ट्रगल कहते हैं, वर्ग विभाजन कहते हैं। तो क्या होगा कि जो बेचारा मजदूर वर्ग है वो एक ना एक दिन आंदोलन करेगा, ख़त्म कर देगा सब कुछ, और सारी जो पावर है वो अपने हाथ में ले लेगा। ये होता है मार्क्स का पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब उसमें आपको सोशल मूवमेंट को लिंक करके लिखना है।
ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको बताना है नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसकी प्रकृति और प्रभाव आपको बताने हैं। ठीक है, किसके बारे में? क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और प्रभावों का आपको विश्लेषण करना है। और फिर है आपका लास्ट ये वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजेस ब्रॉट बाय पीजेंट। भारत में जो पीजेंट मूवमेंट हुए, जो कृषक आंदोलन हुए, उनसे क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। सो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि पेपर जो है इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल का है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, जिनको आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से इस पेपर को आप लोग पास कर लेंगे। बाकी के पेपर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको अपने कौन से पेपर्स चाहिए उनके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।